हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने ई दृष्टि करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ एडिटोरिया करंट अफेयर्स, स्पीडी करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, ये सभी करंट अफेयर्स के वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सभी अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले सारे आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहां जो है वो इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 सितंबर 2021 को किस देश ने वर्चुअली प्रथम भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर वार्ता की मेजबानी करेगा। तो भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर वार्ता की मेजबानी जो है वो करेगा भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। आगे कह रहा है कि 21 सितंबर 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कितने भारतीय समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यानी कि प्रमाणन मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो 2 और तटों को मिला। मतलब पहले से टोटल थे 8, 2 अब और मिल गया। तो अब तक देश के कुल 10 तटों को यह प्रमाणन जो है वो दिया जा चुका है। याद रखिएगा, इस बार जो 2 तट मिला उसको एक में है तमिलनाडु का कोवलम और दूसरा है पुडुचेरी में ईडन। ठीक है, ये दोनों है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से याद रखिएगा, इसे डेनमार्क की एक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बात की गई है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के जो मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। आगे कह रहा है कि 24 सितंबर 2021 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ। तो क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन जो है वो वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी। क्वाड की अगर बात करते हैं तो क्वाड जो है वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य जो है वो भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 26 सितंबर 2021 को पश्चिमी यूरोप का कौन सा देश एक जनमत संग्रह में नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़े के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को लगभग 2/3 बहुमत से वैध बनाने पर सहमति व्यक्त किया है। तो यह किया है स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आप लोगों को पता ही होगा, यह जो है वो मध्य यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड से जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 और ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। ये तीनों जो रिपोर्ट है, इन तीनों रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड का जो स्थान है वो है प्रथम स्थान। आगे कह रहा है कि सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने बैड बैंक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए किस कंपनी की स्थापना किया है। तो किया है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड। इसकी 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर प्रदत्त पूंजी जो है वो 80.5 लाख रुपए हैं। आगे कह रहा है कि 22 सितंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और सूचना विषमता को कम करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यह किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। यह एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो कि सरकार से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों के रूप में वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र जो है वो कहाँ डिजाइन किया गया है। तो यह जो है वो BHEL में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, BHEL। BHEL के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। यह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना जो है वो 1964 में किया गया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 सितंबर 2021 को किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 17वें मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, भूपेंद्र पटेल। वहीं अगर आपसे गुजरात के गवर्नर की बात करता है तो गुजरात के अभी तत्कालीन गवर्नर का नाम है श्री आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय बन गया था और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया था? तो कहाँ किया था? ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किया है? विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना। इस योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य है कि 100 पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों, 150 अंशकालिक पीएचडी उम्मीदवारों, 50 युवा संकाय अनुसंधान फेलोशिप और 225 डॉक्टरल फेलोशिप का समर्थन करना है। आगे कह रहा है कि 15 सितंबर 2021 को सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना शुरू करने की घोषणा की है। घोषित योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। और इस योजना के तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे कि बाल श्रमिक विद्या योजना और किसान कल्याण मिशन। आगे कह रहा है कि 3 से 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2021, ये जो जैपेड 2021 है ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है वो रूस के निजनी नामक एक जगह है, निजनी या निजनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये है रसिया में। ठीक है, और ये जो जैपेड 2021 है ये वायुसेना का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित किया गया? तो अभ्यास कोंकण 2021 जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और ब्रिटेन के बीच किसका अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है वो अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन जो है वो लेह में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में। लेह से याद रखिएगा भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना भी लेह में है और भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे भी लेह में है। आगे कह रहा है कि 30-31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है वो इटली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में। देखिए ध्यान रखिएगा 2021 का G20 कहाँ? इटली में। 2022 का कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। 2023 का कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 2024 का कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा। 2022 इंडोनेशिया, 2023 भारत, 2024 ब्राज़ील। आगे कह रहा है कि सितंबर 2021 में यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी द्वारा वर्ष 2021 के लिए घोषित उत्कृष्टता के लिए वैश्विक पुरस्कारों के तहत किस वित्तीय सेवा समूह को 3 वर्षों में दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के लिए नामित किया गया है? तो यह किया गया है डीबीएस बैंक को। डीबीएस से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। डीबीएस है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसकी स्थापना जो है वो 1968 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में ही स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सितंबर 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इस दिवस का मुख्य विषय जो था वो था रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्वलेटर एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया कब गया? 21 सितंबर को मनाया गया। वहीं सितंबर के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इस दिवस का जो थीम था वो था इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग बात मई मंथ की करते हैं तो मई महीने में कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रम दिवस, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि 23 सितंबर 2021 को किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी के खिलाड़ियों की समिति में चुना गया है? तो उनका नाम है अभिषेक वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है 17 सितंबर 2021 को कौन युवा शतरंज खिलाड़ी भारत का 17वां जो 17th ग्रैंड मास्टर बन गया है? उसका नाम है राजा ऋत्विक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है वो मात्र 17 वर्षीय वारंगल के मूल निवासी हैं। आगे कह रहा है कि 19 सितंबर 2021 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स सेवन्स चैंपियनशिप में किस देश ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है यूएई ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। यूएई की राजधानी जो है वो है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सितंबर 2021 को किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया गया है? तो यह जो है वो शुरू किया गया है आईआरसीटीसी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और यह जो भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर है, यह जनता के लिए पर्यटन सेवाओं की आईआरसीटीसी की छत्र छाया के तहत एक अविश्वसनीय लग्जरी यात्रा पेशकश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 सितंबर 2021 को किस भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है? तो यह किया गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो है वो 1986 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहाँ में एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर के पंपोर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंपोर में। जम्मू कश्मीर की अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे जम्मू कश्मीर की एक योजना है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, एक योजना का नाम है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना और एक है आवाम की बात रेडियो कार्यक्रम। तो ये सब का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे का नाम क्या है? तो इस एक्सप्रेस वे का नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने उत्तर प्रदेश में स्थित किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यह किया है कुशीनगर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। वहीं सीबीआईसी की बात करते हैं, मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की, तो सीबीआईसी के अध्यक्ष याद रखिएगा, उनका नाम है एम अजीत कुमार। आगे कह रहा है कि 10 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। शामिल किए गए जहाज का नाम क्या है? तो शामिल किए गए जो जहाज है उसका नाम है आईएनएस ध्रुव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस ध्रुव। यहाँ बात हो रही है नौसेना अध्यक्ष की।
तो नौसेना की, तो नौसेना अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। नौसेना अध्यक्ष हैं अभी करमबीर सिंह, जो कि 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं। और एक और बात हो रही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, तो इनसे रिलेटेड एक और नाम याद रखिएगा, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अभी तत्कालीन अध्यक्ष का नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। आगे कह रहा है कि 7 सितंबर 2021 को रेल मंत्रालय ने किस रेल संस्थान को बंद कर दिया है? तो रेल मंत्रालय ने IROAF को बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, IROAF। IROAF का मतलब होता है इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल्स, और अभी तत्कालीन रेल मंत्री का नाम है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 से 26 सितंबर 2021 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित क्लाइमेट वीक में किस भारतीय अभिनेत्री को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो उनका नाम है भूमि पेडनेकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि पेडनेकर। आप लोगों को एक मूवी याद होगी बॉलीवुड का, वो मूवी का नाम था दम लगा के हैसा। वही दम लगा के हैसा मूवी से ये भूमि पेडनेकर जो है वो बॉलीवुड में पदार्पण की थी। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहां जाकर आप जो ग्रुप आएगा उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।